हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आज मैं आपको बिहार माध्यमिक विद्यालय अध्यापक यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रैक्टिस सेट 14 कराने वाली हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट 14 करने वाले हैं। भाषाहर्ता अंग्रेजी व हिंदी। डायरेक्शंस Question number 1 and 2. Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. Ignore the errors of punctuation if any. Question number 1 है the new project too big for the trainee to handle on his own. तो ऑप्शन बी सही होता है, too big for. Question number 2 है the explanation that he gave for missing the meeting were not satisfactory. क्या होगा? were not satisfactory. ऑप्शन सी सही होता है 2 का. क्वेश्चन नंबर 3 है in the following questions out of the 4 alternatives select the alternative which best express the meaning of idioms phrase. 3 है ins एंड आउट्स. बी क्या होगा? डिटेल्स एंड कम्प्लेक्सिटीज़. कम्प्लेक्सिटी मीन्स होता है उलझने. ओके. क्वेश्चन नंबर 4 है टू कॉस्ट एक्सप्रेशंस. तो ऑप्शन सी होता है सही, टू मेक अनप्लेजेंट रिमार्क. डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विथ ब्लैंक्स टू बी filled with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each question. Choose the correct alternatives out of the 4. तो क्वेश्चन नंबर 5 है द डिजर्टेड गार्डन वाज इन्फेस्टेड विथ फीड्स, यानी 5 का डी सही होता है. मेकिंग पीस एंड केक्स. तो इज बी भरेंगे. मिस्ट्रेस रेडी स्पेशलिटी. क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग. करेक्ट स्पेलिंग किसका सही है? ओवरलैप्ड का. ऑप्शन ए सी गलत है. क्वेश्चन नंबर 8 गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर. ऑप्शन ए. तो बी डी सी ए इस क्रम में लगेगा. करेक्ट ऑर्डर ये सही होगा. इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ड तालव्य हैं? ई ज स, यानी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 10 इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सैसौ. सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है? ममता. बी ऑप्शन. आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? अनिश्चयवाची मध्यम पुरुष, यानी ऑप्शन सी सही है. संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण क्या है? नमकीन. 14 क्वेश्चन है जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़े उसे कहते क्या है? कर्म क्रिया. 15 है मीरा ने गाना गाया कौन सा काल है? आसन्न भूतकाल. आंसू शब्द का तत्सम रूप क्या है? अश्रु. गंगा शब्द है रूढ़. आह्लाद का विलोम है विषाद. धनुष का पर्यायवाची है दानव. वधुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? वधुधन उक्ति, यानी ऑप्शन सी सही होता है. वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम तृतीय पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? कर्मधारय समास. उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के पहले जुड़ते हैं. 23वां क्वेश्चन है कि दिया गया कौन सा चिन्ह है? हंस पद. ये जो चिन्ह दिया हुआ है पेट में दाढ़ी का होना बहुत चालाक होना है. ओके. निर्देश दिया गया है. निर्देश हम पढ़ेंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. उस निर्देश गद्यांश जो दिए गए हैं उस गद्यांश के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं. गोदान है क्या? उपन्यास है. गोदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें ग्राम्य जीवन के सभी पहलुओं का चित्रण है, ये सही है. क्वेश्चन नंबर 24 गोदान को ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहने का क्या तात्पर्य है? गोदान में ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं का विस्तृत चित्रण हुआ है. उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को कहते हैं क्या? उपमा. विति विभावरी
जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट ऊषा नागरी में प्रयुक्त अलंकार क्या है? रूपक। अमृत व और भी किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 भाग सेकंड सामान्य अध्ययन के मैथ क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं। हम देखते हैं आगे 40 क्वेश्चंस। जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया था? हीलियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही ऑप्शन के होगा। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, तो ये गलत है। बर्फ़ की गलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी सही होता है। केवल त्रिवातानुकूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। 44 क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? मीसल्स, खसरा को। कुष्ठ और टिटनेस सभी को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक किया जा सकता है। बीएमडी का परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 48 है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगा, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक का। सुमेलित कीजिए। भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डी कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 50, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? उपयुक्त में से कोई नहीं। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य? 51 क्वेश्चन है, केरल। 52वां क्वेश्चन है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में। 53 जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। 54 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के क्या कार्य हैं? तो सभी नोट व सिक्के जारी करना, गलत है। सभी नोट व सिक्के वितरित करना, ये सही है। मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, ये भारतीय रिजर्व बैंक का काम है। और चौथा है, भारत सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता के अंतर्गत सरकारी एजेंट की भूमिका बनाना है। 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्राचीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, ये सही है। वर्ष 1973 में प्रारंभ की गई बाघ परियोजना के 9 बाघ संरक्षण क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व में से एक था, ये भी सही है। प्रारंभ में इसका नाम हैली राष्ट्रीय उद्यान था, ये भी सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, 1, 2, 3। मनरेगा कार्यक्रम में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? अनुच्छेद 43 में। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रधान में निहित हो। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस सिफारिश की? पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। 60 क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ, चीन जो है लौह अयस्क में, भारत अग्रणी है दूध में, सऊदी अरब पेट्रोलियम में, थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ में। 61 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी घाटियों में जिनमें जल की कमी है नीचे दिए गए कूट में सही अंतर चुनिए। महानदी और ताप्ती है। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? यह सिलिकॉन का अपरूप है या गलत है? या ताप का विद्युत कुचालक है? सही है।
यह सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करता है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त कथन में से बी सही है, 2, 3, 4 सही था। भारत में कौन सी संस्था समाप्त कर दी गई है? योजना आयोग समाप्त कर दी गई है। बिहार के मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई क्या है? 60 मीटर से 120 मीटर। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या है? रोहतास। सुमेलित कीजिए। मगध का पटना व गया जिले के। बी कह रहा है 2 इलाहाबाद। सी कह रहा है अवध, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। ये महाजनपद जो है आधुनिक क्षेत्र है इस टाइम। 67 क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद किसने ग्रहण किया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने। 68वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भगवान बुद्ध की 2562वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन लुम्बिनी, नेपाल में किया गया। भारत सहित 20 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया। ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु। प्राचीन काल में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों। क्वेश्चन नंबर 71 भाग 3 स्टार्ट होता है। वनली हिंदी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसैनी अपभ्रंश से। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अपभ्रंश भाषा का काल इनमें से क्या है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत। इनमें से कौन सा अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? डिंगल। इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? अपभ्रंश। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी। अपभ्रंश के भेद, नागर, उपनागर और प्राचर किसने दिया है? मार्कंडेय। रघुवंशम किसकी कृति है? कालिदास। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, बाकी नहीं है। महिला अंचल किस विधा की रचना है? उपन्यास की। अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? राजापुर। 83 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन है, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल का। 85 क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से प्रस्तुत किया गया था? हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। 86 क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2016 में नासरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया था? पारिजात। नासरा जी को मिला था। 87 क्वेश्चन है, अमृत और विष की किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति वर्ष 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? प्रेमचंद्र कलम का सिपाही। 89 क्वेश्चन है, श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर ब्याह सम्मान प्रदान किया गया था? विश्रामपुर का संत। 90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? धर्मवीर भारती नहीं है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास है। 92 क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? राजकुमार वर्मा। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? अवधी। रामचंद्रिका की रचना किसने की है? केशव। 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, क्या होगा? तुलसीदास। हम राज्य के लिए मरते हैं, तो हो जाएगा अज्ञेय। मैथिली शरण गुप्त के लिए होगा। ये उपमान मैले हो गए हैं, होगा अज्ञेय की बतलस लालच लाल की, ये होगा बिहारी जी की कविता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली। विनय पत्रिका किस भाषा की है? भोजपुरी भाषा। जयसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी। 99 क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्थ छाया दिखाई पड़ी। और इसलिए इसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। आर सही है। 100 नारीवाद प्रकृति सत्तात्मक समाज से संघर्ष का विमर्श है, इसलिए इन्हीं का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। ए सही है और आर गलत है। 101 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद चंद्रगुप्त नाटक स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है।
ए सही है और आर इसलिए उन पर वर्तमान में पलायन इतिहास से गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा, आर गलत है। 102 क्वेश्चन है। निम्नलिखित नाटककारों को उनके द्वारा रचित नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सुरेंद्र वर्मा जो है सेतुबंध, हमीदुल्ला, मर्जीवा, मुद्रा राक्षस, हमीदुल्ला जो है दरिंदे का है, मुद्रा राक्षस, मर्जीवा का शंकर शेष जो है इतिहास, सॉरी एक बार और देखते हैं, मिस्टेक हो गया मेरे से। सुरेंद्र वर्मा जो है सेतुबंध की है, हमीदुल्ला जो है दरिंदे की है, मुद्रा राक्षस, मर्जीवा, शंकर शेष पोस्टर, यानी कि 102 का क्वेश्चन नंबर बी सही होता है। 103 का क्वेश्चन क्या है? यात्रा साहित्य के संबंध में निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। कितना अकेला आकाश का क्या होगा? नरेश मेहता। बी का है जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, इसका नासिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान का क्या होगा? कमलेश्वर। डी होगा अनंतहीन, अंतहीन आकाश का क्या होगा? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। निम्नलिखित कविताओं को उनकी रचनाओं के साथ रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। नदी की बाँख पर छाया क्या होगा? अज्ञेय। आज नदी बिल्कुल उदास थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा का क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल। कुआनो नदी का क्या होगा? नरेंद्र शर्मा। होरी किस उपन्यास का नायक है? गोदान का। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। 106 क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन बी भादारी प्रसाद द्विवेदी। 107वां क्वेश्चन है अज्ञेय किस साहित्यकार का उपनाम है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। 108 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय नहीं है, बाकी सभी प्रेमचंद्र जी की लिखित हैं। 109वां क्वेश्चन है परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? निर्मल वर्मा की है। 100 क्वेश्चन नंबर 10। मेरा जोबना नवेलरा भयो है, गुलाल कैसे घर दीनी बकस मोरी माल। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। सुजान कुमार के सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है चित्रावली। तिय सहसो जोबन मिले भेद न जानियो जात, प्रातः समय निषिदोष के दुओ भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका किस अवस्था का वर्णन किया गया? वह संधि। ठंडा लोहा कविता संग्रह कृष्णाकार कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? रक्षाबंधन। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। मधुलिका क्या है? रामेश्वर शुक्लांचल। प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा। प्रणभंग, रामधारी सिंह दिनकर। काठमांडू की पहली समझ, श्रीमंगल सिंह सुमन, यानी 115 का क्वेश्चन नंबर ए सही होता है। निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। शब्दार्थौ सहिता काव्यम, ये भामा की वाक्यम रसात्मक काव्यम। विश्वनाथ रमणीयार्थम प्रतिपादका सप्तम शब्द काव्यम, सी का होगा पंडित राज जगन्नाथ। तद्वेषो शब्दार्थो सगुड़ावन लंकृति पुनः क्वापी, ये है मम्मट की, यानी ऑप्शन 116 का ए सही होता है। आगे देखते हैं 117वां क्वेश्चन है रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं, कारण है क्योंकि वह तो विभावादि समूहालंबनात्मक अनुभव है, न कि विभावादि द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। ए और आर दोनों सही है। 118वां क्वेश्चन निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृति प्रबंध काव्य नहीं है? सुजान हित प्रबंध। 119 क्वेश्चन है सूरदास के प्रभाव का प्रभावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया? ब्रजवासी दास। फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरत सूचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है इंसान की खंडहर।
स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता में से किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्भीली, लांग साथ लांबी संधियों की हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या की जगाऊं आग। माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। सेल्मा है, अपने अपने अजनबी, निर्गुनिया है, नाचियो बहुत गोपाल, माणिक मुल्ला है, सूरज का सातवां घोड़ा, सरस्वती है, यह पथ बंधु था, यानी 124 का क्वेश्चन नंबर बी सही होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाल बयह संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? शेखर एक जीवनी। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिदास, नरपतिनाल जो है, विशलदेव रासो, शालिभद्र सूरी, भातेश्वर बाहुबली रास, आशुग जो है, चंदन बाला रास। ओके, 126 का क्वेश्चन नंबर बी सही होता है। 127वें का निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सम्मिलित कीजिए। जयदेव पुरी का होगा झूठा सच, चंद्रमाघव, नदी के द्वीप, फूल बाबू, बलशनामा, निर्गुनिया का है, नाचियो बहुत गोपाल। ओके, तो ऑप्शन 127 का ए सही होता है। क्वेश्चन नंबर 128, कथन ए, रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। कारण दिया है क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो जाती है। ए और आर दोनों सही हैं। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी। निर्देश में दिया हुआ है, कुछ गद्यांश है। गद्यांश पढ़ने में वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है। आइए देखते हैं। 131वें का क्वेश्चन है, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? पेड़ों को बचाने के लिए। ये गद्यांश के दिए गए प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, सो करवा देती हूँ। वन कटान का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। चीड़ के पेड़ का किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत अधिक लीसा निकालने से। पेड़ काटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? भूस्खलन और बाढ़ का। फिर भी आजकल पेड़ कटे जा रहे हैं। रोजी रोटी शब्द क्या है? शब्द युग्म है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द क्या है? महत। ये विशेषण शब्द है। 137 नंबर का क्वेश्चन है, प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक एंड कमेंट्स। नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन कीजिए। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी अपने दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर ढूंढता है। तो ऑप्शन ए सही है। मनोरंजन शब्द की कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। जब एक के बाद एक कार्य उसमें लगा होता है तो हेतु हेतुमत भूतकाल होता है। जैसे कि तुम आओ तो मैं ये काम करूं। 140वां क्वेश्चन है, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो उस वाक्य को कहते हैं कर्मवाच्य। जल पुरुष में कौन सा समास है? जल पुरुष तत्पुरुष समास है। वाक्य में वर्तनी शुद्ध है, केवल फर्स्ट की आसक्ति। घाट घाट का पानी पीने का मतलब क्या हुआ? लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? अनेक क्षेत्रों का अनुभव। युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? अचल और अचला की। अचल अचला। भगवत गीता का संधि विच्छेद क्या है? भगवत धन गीता। धार्मिक में प्रत्यय क्या है? इक। जो प्रत्यय पीछे लगता है उपसर्ग आगे लगता है। 147वां क्वेश्चन है, प्लेटो प्रत्ययवादी का या आत्मवादी दार्शनिक थे? प्रयुक्त वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? दार्शनिक। आँख का अंधा नामनंसिक लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गुण के विरुद्ध नाम का होना। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, मतलब पूर्व भी और उत्तर पद भी प्रधान हो, तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता भी प्रधान और पिता भी प्रधान। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु क्रिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अपनी प्रैक्टिस सेट के लिए एक मार्केट से ऐसा ही OMR सेट ले लीजिए, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में
आप बताएं कि आप वीडियो कैसी लगी आपको। प्लीज़ सपोर्ट मी।